देखो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि बँटवारा 1947 फ्लॉप हुई। जो लोग ये बोल रहे हैं कि करियर ख़त्म होगा, ये होगा, तो मैं आपको बताऊँ, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं। अरे भाई, 20 साल तुमने इस आदमी को रोक रखा, फिर भी तुम करियर इसका ख़त्म नहीं कर पाए बॉलीवुड वालों। यहाँ पे ये आमिर खान के चक्कर में फंस गया। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आमिर ने नहीं फंसाया 60 करोड़ का चक्कर। देखो यार, सीधी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पैसा जो होता है ना, मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। बराबर है। आप किसी को 20 साल रोक रहे हो कोई काम करने से, और ठीक है, ये अमला पगला दीवाना 1 2 3 बीच में आई थी, अपने आई थी, पर वो उतने सक्सेस नहीं थे पर उस लेवल पे कि भाई स्टारडम इज़ बैक। जो गदर 2 का सक्सेस था वो कुछ अलग अलग था। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, बंटवारा 1947 हुई फ्लॉप, फिर भी सनी देओल ने के साथ दोबारा काम करेंगे राजकुमार संतोषी, लेकर आ रहे हैं एक्शन थ्रिलर फिल्म। अब इस पे मैं आपको मेरा ओपिनियन भी दूंगा। आपको एक बात बता देता हूँ, निखिल नागेश भट्ट ने एक फिल्म कैंसिल कर दी उनकी सनी देओल के साथ, परशुराम। शेल मूवी है वो। जो लोग बोल रहे पोस्टपोन है, नहीं भाई, अंदर की न्यूज़ है, पोस्टपोन नहीं हुई है, शेल कर दी गई है। हाँ। तो मुझे लगता है अब ये परशुराम नाम रखेंगे या घातक 2 कोई, या कुछ दूसरा बनाने वाले, वो नहीं पता। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि घातक 2 बन रही है। घायल दामिनी और घातक बॉलीवुड सुपरस्टार करियर की सनी देओल की करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये तीनों भी फिल्में एक बेस्ट है। तीनों ही फिल्में राजकुमार संतोषी ने ही बनाई थी, लेकिन इन तीनों फिल्मों के साथ तीनों फिल्मों के बाद दोनों ने काम कर देना बंद कर दिया था, साथ में काम करना। 3 दशक बाद बंटवारा 1947 लेकर आई, बट ये फिल्म जो है भारत में बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। पहले हफ्ते में ही ये फिल्म फ्लॉप हो गई। बंटवारा 1947 फ्लॉप होने के बावजूद भी सनी पाजी और राजकुमार संतोषी में दरार नहीं आई है रिश्तों में। भाई कैसे आएगी, वो तो आमिर ने बनाई फिल्म थी भाई, राजकुमार संतोषी ने थोड़ी गेम किया था भाई सनी का। दोनों ने फिर से साथ काम करने का फैसला किया। इस बार दोनों मिलकर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लेकर आने वाले एक्शन। इसकी शूटिंग की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में राजकुमार संतोषी ने खुद बताया सनी देओल के साथ फिर से वो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अक्टूबर 2026 से इसकी शूटिंग शुरू होने वाली। उन्होंने कहा बंटवारा 1947 भावनात्मक फिल्म है, वो ज़रूर फेल हुई, हम भी मानते हैं, बट इसके बाद भी सनी देओल के साथ मैं फिल्म करने वाला हूँ, और इनफैक्ट मैं एक्शन थ्रिलर पे काम करने वाला हूँ। फिल्म की कहानी उन्हें बहुत पसंद आई है, सनी देओल को खुद को भी, और उन्होंने अक्टूबर 2026 की डेट दी है। अब इस पर मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन सीधी बात है, सचिन हो या विराट हो, सेंचुरीज के किंग है दोनों। एक मैच अगर 0 पे आउट भी होते तो क्या वो सचिन और विराट नहीं रहे? करियर ख़त्म हुआ। देखो, सीधा लॉजिक है। एक फिल्म से तुम किसी के जज कर रहे हो करियर। यहाँ पे तो हमारे 15-15 फ्लॉप देने वाले लगातार भी कोई सुपरस्टार बन के घूम रहे हैं भारत में। कुछ एक्टर्स जो 15-15 डिजास्टर दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी फिल्में मिलती है चमचागिरी करने की वजह से उनको। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये फिल्म फ्लॉप हुई मैं भी मानता हूँ। उसके पीछे एक ही रीज़न था, इसका मुस्लिम किरदार। अगर ये तारा सिंह टाइप का कोई कैरेक्टर होता ना, और इसमें डायलॉग वायलॉग सब चेंज होते, और फिर भी बंटवारे की कहानी, और ये पोर्किस्तान का प्यार नहीं दिखाया जाता, मैं तुमको लिख के देता हूँ, ये फिल्म हंसते खेलते, चलो वाहियात सिनारियों में भी 150 करोड़ नेट निकल लेती। ये फैक्ट है। अब एक टेररिस्ट लोगों को तुम अच्छा दिखाओ ही मत ना, बात खत्म। सीधी सी बात है यार। ये इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए था सनी देओल को भी। मानता हूँ भाई 60 करोड़, बट कभी कभी रेपुटेशन जो होती है ना आपकी, वो एक बनी हुई रहती है। ये तो अच्छा है कि आपके फैंस आपसे थोड़े नाराज़ हैं, लेकिन इतने नाराज़ नहीं हुए कि, देखो, ज़्यादा नाराज़ होने में भी देर नहीं लगती है, पर कम से कम फैंस को इसके बाद हर्ट ना करे, ये वाला आपने ध्यान रखना चाहिए। मैं कौन होता हूँ वैसे आपको बोलने वाला, बट क्योंकि एक केयर आपके प्रति है, क्योंकि एक आप बहुत, मतलब कोई खान वान की भी अगर बात करूँ तो मुझे लगता नहीं 70 साल की उम्र में, 68 में ये लोग खड़ा भी हो पाएंगे अपने पैर पे। तो आप एक्शन फिल्में कर रहे हो, वैसे बहुत तारीफ़ की बात है, पर प्लीज़ रिक्वेस्ट कि ऐसे लोगों के हाथ
मत पड़िए। 60 क्या 120 करोड़ भी मिले तो इसके बाद से तो कम से कम ये मत कीजिए कि, ये मेरा मानना है भाई। देखते हैं कि प्रोड्यूसर कौन है, अभी प्रोड्यूसर नहीं पता है, बट डायरेक्टर ने क्लियर कर दिया है। आई होप कि भाई आमिर खान कम से कम प्रोड्यूस ना करे इस फिल्म को, नहीं करेगा नो डाउट, बट करना भी नहीं चाहिए। एक्शन थ्रिलर एंटरटेनर है, और एक्शन थ्रिलर मैं तो बोलूँगा उसका नाम घातक 2 ही रख दो ना भाई, घातक को ही लेके आओ ना। वैसे भी घातक 2 की एक न्यूज़ बीच में आई तो थी यार, वो कैंसिल तो नहीं हुई, मुझे लगता है इसको घातक 2 ही बोला जाएगा, देखते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ तो भाई घातक 2 की एक मुझे आई थी मेरे पास। मुझे लगता है कि सीक्वल बेस्ड आइडिया है, वही करना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ अभी चल रही है ना, वो स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता है चेंज करना चाहिए, देखते हैं। पर राजकुमार संतोषी और सनी देओल वापस आने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि एक बार हुआ कुछ तो वापस भी फ्लॉप वाला एंगल आएगा, नहीं रे भाई, कभी नहीं आएगा। ये कुछ गलतियाँ थी जो शायद अच्छा भी हुआ, मे बी आई ओपनिंग था ये सनी देओल के लिए भी। मैंने जितना सुना है आज तक पूरे करियर में, अब इतना मैंने पूरा करियर के फिल्म्स तो नहीं देखे, 3 फिल्मों में सनी देओल ने इस टाइप का किरदार निभाया है, मुस्लिम किरदार, तीनों की तीनों डिजास्टर गई है। मुझे नहीं पता ये रिकॉर्ड सही है या नहीं, 2 तो मैंने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई 3 फिल्में हैं टोटल, और मैं कुछ छोटी नहीं, मतलब कुछ फिल्में मैं, अरे मुझे नहीं पता भाई, मतलब मेरी उम्र के हिसाब से समझ जाओ भाई, मैंने बहुत सी फिल्मों को फॉलो नहीं किया है। आप देखिए घायल मैंने इस बार देखी थी जब थिएटर में आई थी, बाप लेवल का मज़ा आया था घायल देख के बाय द वे। पर बहुत थोड़े पहले के जनरेशन की फिल्में वगैरह हो सकती है, पता नहीं, बट हाँ ये बात तो है कि ये दोनों जब साथ आते हैं धमाका होता है। इस बार आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो तीनों फिल्में आई थी ना, दामिनी री रिलीज, घातक री रिलीज, घायल री रिलीज, तीनों भी देखी थी भाई, और ये भी देख ली बाद में, उसमें फ़र्क पड़ जाता है भाई। और मैं एक बात बोलूँ, ठीक है कहानी कैसी भी हो, वो किरदार नहीं निभाना चाहिए था, लेकिन अनइंटरेस्टिंग भी थी फिल्म, मतलब अनइंटरेस्टिंग इन द सेंस एक इंटरेस्ट नहीं बनता है आपका फिल्म में, ये भी एक बात है। जो लोग बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही टॉपिक है फ्लॉप होने का, नहीं 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 नहीं, एक एक नहीं होता। देखो कोई भी चीज़ एक चीज़ से फ्लॉप या हिट नहीं होती है। कोई फिल्म अगर हिट भी होगी तो देर आर मेनी थिंग्स लाइक म्यूज़िक, एक्टिंग अच्छी हो, या फिर कोई पर्टिकुलर सीन अच्छा हो, करेक्ट है, फाइट सीक्वेंसेस अच्छी हो, और कोई अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो एक रीज़न नहीं होता है। मेरे पास इससे 20 रीज़न है बंटवारा 1947 के। मैं कभी वक्त आएगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्या गलतियाँ हुई है, क्योंकि जब आप फिल्म देखते हो ना, सीन टू सीन बता सकते हो। तो मैं कभी बात करूँगा उस पर, कभी बाद में वक्त आएगा तो। अभी तो रामायण 1 है, 2 है, अच्छी फिल्में हैं सनी के पास, एंथनी है, ओके। घातक 2 ही मुझे लग रहा है ये बनने वाली है, देखते हो घातक 2 नाम रखते हैं क्या रखते हैं। न्यूज़ तो बीच में आई थी कि घातक 2 बन रही है, अब ये नाम घातक 2 नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, बट बार बार ये नहीं होगा भाई कि राजकुमार संतोषी और सनी देओल, कम ऑन यार, ये बहुत ब्लॉकबस्टर जोड़ी है, और कभी कभी ये होता है। फिर तो यह YRF, और बोला जाता है ना शाहरुख की भी ब्लॉकबस्टर जोड़ी है, YRF शाहरुख हमेशा चलते, तो फ़ैन तो नहीं चली थी ना। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी कभी कुछ ना कुछ, आई थिंक वो भगवान ने भी कभी कभी कुछ झटके देने ज़रूरी होते हैं ताकि वो गलती ना हो वापस, ऐसा मुझे तो लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल सन ऑफ सरदार 2, अजय देवगन की गलती, एक अलग बेवजह ही एक सीक्वल साइन किया, तो ये होता है ना। ऐसा मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ गलतियाँ होना भी ज़रूरी है ताकि आदमी मूव ऑन करे अच्छी तरीके से, और ताकि वो गलती वापस ना हो, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहना है आपका, ये ब्लॉकबस्टर जाएगी या नहीं जाएगी?